दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कहने के लिए तो एक गुड इवनिंग है, लेकिन असल में ये एक बैड इवनिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज एक्सपायरी डे जो है, बिल्कुल एक्सपायरी गेम हुआ है और एक्सपायरी डे एक पिटाई डे में बदल गया है। एक जबरदस्त पिटाई, यानी आपको पता है कहने का मतलब एक जबरदस्त गिरावट जो है देखने को मिली आज मार्केट में। अच्छा, हमने जो डिस्कस किया था कि 18,100 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और आपको पता है सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो ग्रेट एसआर थ्योरी जो मैंने आपको सिखाई है फ्री ट्रेनिंग क्लास में, कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो बहुत तेज पिटाई होती है और बिल्कुल एक तरफा पिटाई हुई। अब इतनी ज्यादा पिटाई होगी भाई, ऐसी गिरावट होगी भाई, ये तो उम्मीद करना काफी कठिन है। लेकिन जो 21 ये में मैंने आपको बताया है कि जब आप जीत रहे हैं यानी प्रॉफिट में, यानी गिरावट जब हो रही है, तो आपको वेट करना है जब तक जो है ग्रीन कैंडल फुल उसके ऊपर ना बन जाए, तब तक आपको जो है प्रॉफिट नहीं बुक करना है। काफी लोगों ने जबरदस्त नीचे की तरफ प्रॉफिट किया, लेकिन भाई कहीं ना कहीं जो लोग तेजी में हैं, अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वो निकल गए तब तो ठीक है भाई। जैसा हमेशा बताता हूं कि अगर आपने तेजी की है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना है इस चार्ट के हिसाब से, और अगर आप नहीं निकले तो फिर तो जबरदस्त जो है इस पूरे महीने बहुत लोग, मुझे पता चला है भाई, स्टॉक्स लेके बैठे हुए थे और स्टॉक्स जो है तेजी करके बैठे हुए थे कॉल खरीद के, और बिल्कुल वो निकले नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं, और सीधे वो निकले। आज 10 पैसा जब भाव हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी। आपको चीज आपको याद रखनी, क्योंकि ये सिर्फ एक गैम्बलिंग है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सही हो गए बहुत अच्छा है, 21 ये में यूज करके बड़ा प्रॉफिट करना है। गलत हो गए तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉलिसी यूज करनी है, निकल जाना है छोटा लॉस लेके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिवर्ष सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,300 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पे टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम तेजी कब करेंगे, जब निफ्टी 18,330 के ऊपर निकलेगा। मैंने आपको बताया था भाई कल कि 18,330 के ऊपर निकलता है तभी सेफ्टी है तेजी में, अदरवाइज गिरावट हो सकती है, पिटाई हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में चार्ट थोड़ा जो है कमजोर लग रहा है। चीज हमने डिस्कस की थी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ भाई। इसके ऊपर मार्केट तो गया ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। डाउ जोन्स में थोड़ी गिरावट हो गई रात में कहीं ना कहीं, लेकिन सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर जरूर फ्लैट थे, तो हमारी मीठी मार्केट फ्लैटिश टाइप का होना चाहिए ओपन, कुछ ऐसा ही ओपन हुआ। लेकिन खुलते ही गिरावट स्टार्ट हो गई, एक जबरदस्त गिरावट। हमने फिर क्या डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट मार्केट का 18,100 के आसपास है, और जब एसआर थ्योरी जो मैंने आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में बताई है उसके हिसाब से अगर सपोर्ट से निकल गया तो फिर तो ठीक है भाई, बाउंस बैक, और नहीं तो आपको जो है ट्रेड पलट देना है, क्योंकि सपोर्ट टूटा तो बहुत जबरदस्त जो है गिरावट होगी, एक अच्छी खासी गिरावट होती है। और कहीं ना कहीं सपोर्ट टूटते ही जो है उसके बाद तो फिर मार्केट आज बिल्कुल एक्सपायरी डे गेम हो गया, बिल्कुल जबरदस्त जो है नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिली, एक तरफा उम्मीद से कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। लेकिन भाई अब आगे क्या हो सकता है, क्या ये गिरावट बियर मार्केट में तो नहीं बदल जाएगी, क्या ये गिरावट करेक्शन है, मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा, डिस्कस करेंगे। पहली चीज विक्स कहां पर है, विक्स में तेजी आई, 18 पॉइंट समथिंग के आसपास विक्स है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन डेटा, क्या आपको पता है नई एक्सपायरी आती है तो हम अगले दिन डिस्कस करते हैं ऑप्शन चेन की, कल डिस्कस करेंगे। अब देखिए चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या है मार्केट में। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है 18,100 जो हमने कहा था सपोर्ट। अब एसआर थ्योरी क्या है, सपोर्ट अगर टूट गया तो रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे ही 18,000 ब्रेक हुआ 18,100 जैसे ही मार्केट गया वहीं से फिर से पिटाई स्टार्ट, और एक तरफा पिटाई, एक तरफा गिरावट स्टार्ट हुई है। तो मार्केट के लिए अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, देखिए जो रेजिस्टेंस है 18,100 एक रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, तो 18,100 अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। 18,100 जो है एक नया रेजिस्टेंस बन गया है निफ्टी के लिए, आज भी इसने दिखाया, क्योंकि जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद इसके ऊपर ये निकल नहीं पाया, कभी भी जो इसके ऊपर ये जा नहीं पाया, और एक तरफा गिरावट रही है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज सपोर्ट का है भाई, सपोर्ट तो ढूंढना पड़ रहा है, गजब है। तेजी के लिए एक बार देख लेते हैं, कोई मौका मिल जाए जहां पर तेजी का हो। देखिए
तेजी के लिए भी आपको वेट करना चाहिए, जब तक जो है या तो चार्ट पर कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है, जैसे कल भी हमें लेवल नहीं दिखा था तेजी का, आज भी नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मार्केट में आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख जाए तब फिर आप तेजी कर सकते हैं, या किसी सपोर्ट पर द ग्रेट एसआर थ्योरी जो मैंने आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में सिखाई है वो मिल जाए तो भी आप तेजी कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए एक बार सपोर्ट देखते हैं कि कोई सपोर्ट तो कम से कम हमको जो है एक मिल जाए तो बेटर रहेगा मार्केट के लिए। देखिए मार्केट में जो एक सपोर्ट है, पहली चीज, अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो 17,800 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इस चीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 17,800 सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है 50 पॉइंट्स। तब कौन सा लेवल, 17,800 के आसपास का लेवल जो है एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये लेवल चला जाता है तो फिर जो सपोर्ट है वो आपका 17,600 से लेके 17,650 के आसपास है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली चीज, अगर मार्केट 70 थोड़ी ऊपर की तरफ खुलता है तो 17,800 यानी 17,800 सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला जाता है और पिटाई होती है तो फिर 17,600 से लेके 17,600 से लेके 17,650 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। लाइव मार्केट में आप डब्ल्यू पैटर्न तेजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्रेट एसआर थ्योरी भाई वो फ्री ट्रेनिंग क्लास वाली वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो है मंदी के लिए एम पैटर्न है आपको पता है, या फिर जो है एसआर थ्योरी में ही जब सपोर्ट टूटता है तो जो पिटाई करते हैं जबरदस्त वो भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में हमने इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था, यहां भी तेजी का हमने कहा था कि तेजी का तो कोई मौका नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट जरूर है 40,450 के आसपास, 40,450 के आसपास एक सपोर्ट है। लेकिन ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो फिर तो जबरदस्त पिटाई, और सपोर्ट ब्रेक हो गया दोस्तों 40,450 के आसपास का जो सपोर्ट था, और जो मैंने आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में एसआर थ्योरी में बताया है कि कौन से पैटर्न बनते हैं तो तेजी होती है और कब सपोर्ट टूट जाता है, तो बिल्कुल ये क्लियर था कि ये सपोर्ट जो है यहां पर वो तेजी के पैटर्न बने नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल था 40,450 के आसपास का सपोर्ट, और जैसे ही वो टूटा उसके बाद तो एक तरफा गिरावट है। और बैंकों ने ही ज्यादा मार्केट को गिराया, मेरे ख्याल से कुछ बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं, हो सकता है लाइव मार्केट ने भी कुछ के रिजल्ट्स आए हैं, उस कारण से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने बहुत जबरदस्त पिटाई दिखाई, बहुत जबरदस्त गिरावट। और फिर वही हुआ, सपोर्ट जब टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। जब ये 40,450 का लेवल निकला सपोर्ट जो था, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया मार्केट में 40,450, अब रेजिस्टेंस बन गया। मैंने आपको पहले बताया भी और फ्री ट्रेनिंग क्लास नहीं बताया कि टूटा उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन जाता है, एस जो है वो आर बन जाता है, आर जो है एस बन जाता है, तो उसके बाद फिर रेजिस्टेंस बन गया और एक तरफा गिरावट देखने को मिली है। कहीं ना कहीं एक तरफा जो है गिरावट यहाँ पर बैंक निफ्टी में रही है। अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या, डिस्कस करते हैं। देखिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वही है जो पहले सपोर्ट था, 40,500 के आसपास, 40,500 के आसपास जो आज सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस का काम बैंक निफ्टी में कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज कहां पर सपोर्ट है, देखिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, एक सपोर्ट नजदीक आ रहा है भाई, ये बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, 39,000 के आसपास इसका कुछ एक सपोर्ट है। एक चीज आपको जरूर याद रखनी है, तेजी तभी करनी है या तो सपोर्ट पे जो एसआर थ्योरी में बताया गया है वो, या फिर जो है डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, यही दो तरीके से आप तेजी कर सकते हैं। और आपको पता है स्टॉप लॉस क्या रखना है, निफ्टी में तेजी या मंदी के लिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में तेजी या मंदी के लिए 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं। और 20 चार्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन में एडजस्ट करना होगा आपको, ये नहीं कि ऑप्शन के हिसाब से इतना, इस चार्ट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। 20 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट। तो चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। स्टॉक्स में एक तरफा गिरावट है भाई, आईटीसी के रिजल्ट ठीक थे भाई, अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने अच्छे से पिटाई भी कर दी है, गिरावट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। आईटीसी आपको पता है मैं बहुत पसंद करता हूं स्टॉक को, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जबरदस्त ये भागा भी था, लेकिन 270 के आसपास जो इसका अगला रेजिस्टेंस था उसको क्लियर नहीं कर पाया और एक तरफा गिरावट है। आज इसने एक अपने सपोर्ट को भी तोड़ा है 230 के आसपास। अगला सपोर्ट कहां पर है, नजदीक में है 220 218, 218 से लेके 220 के आसपास अगला सपोर्ट आईटीसी का है। कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट आईटीसी के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। 218 से
220 के आसपास अगला सपोर्ट आईटीसी का। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इस भाव पे 5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए अदानी पोर्ट्स के पास चलते हैं। अदानी पोर्ट्स में भी जबरदस्त गिरावट आई है भाई, मुझे नहीं पता इनके रिजल्ट्स थे क्या, ये मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट तो बड़ी तेज है। चेक कर लेते हैं कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहाँ पर है, देखिए सपोर्ट जो है लगभग 640 650 के आसपास, 640 650 के आसपास अदानी पोर्ट का अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर पीएनबी के तरफ। देखिए पीएनबी में बहुत तेज गिरावट आई है, हो सकता है इसके आज रिजल्ट्स हो या कुछ रीजन हो, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज गिरावट आई है, 11% के आसपास की गिरावट रही है। सपोर्ट कहां पर है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का, देखिए जो सपोर्ट है इसका लगभग जो है 38 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, 38 39 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है। अब देखना पड़ेगा ये गिरावट किस रीजन से हुई है, रिजल्ट्स के कारण अगर हुई है तो देखना पड़ेगा रिजल्ट्स कैसे हैं, अदरवाइज 38 39 का सपोर्ट जो है काम कर सकता है पीएनबी में, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए लुपिन फार्मास्यूटिकल्स में जबरदस्त गिरावट है, लुपिन के मेरे ख्याल से कल रिजल्ट्स थे और रिजल्ट्स के बाद ही ऐसी जो एक जबरदस्त गिरावट रही है। देखिए लुपिन फार्मास्यूटिकल फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में कमजोर हो गया। एक सपोर्ट इसने ब्रेक किया, इस कारण से शॉर्ट टर्म में कमजोर है। अगला सपोर्ट कहां पर है, 840 850 840 850 के आसपास लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 840 850 के आसपास लुपिन फार्मा का अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 1000 जो है वही जो इसका रेजिस्टेंस है, और 840 850 के आसपास इसका सपोर्ट है, लगभग ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अब गिरावट खत्म हो सकती है और ऊपर की तरफ की चाल लुपिन फार्मास्यूटिकल्स में आ सकती है, चीज आपको याद रखनी है। 840 850 के आसपास इसका अगला सपोर्ट है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा जो है ध्यान से काम करिए। धन्यवाद।